हेलो एवरीवन, आई एम वैशाली। यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इस समय हम किस तरीके से स्मार्टली स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास इस समय इन हैंड हम लेके चलें तो हमारे पास 22 से 23 दिन है। अगर हम 22 to 23 डेज अपने पास रखें तो क्या ऐसी स्ट्रेटेजी हम लोग अपनाएं कि हमारे इस समय JRF तक के मार्क्स आ सकें। ठीक है, तो 120 प्लस मार्क्स का अगर हम टारगेट कर रहे हैं और हम CS NET एग्जाम दे रहे हैं मैथ्स कैटेगरी में, तो कैसे तैयारी करें, कैसे रिविजन करें, उससे रिलेटेड ये वीडियो है। सबसे पहला पॉइंट, इसमें मैं 4 पॉइंटर्स में इस वीडियो को डिवाइड करूंगी। सबसे पहला पॉइंट, यू हैव टू स्टडी प्लस डू द रिविजन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। कौन से हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स? जो टॉपिक्स फ्रीक्वेंटली एग्जाम में आ रहे हैं, चाहे वो लीनियर के हों, रियल के हों, कॉम्प्लेक्स के हों, ODPD के हों, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के हों, COV के हों, जिस भी सब्जेक्ट के टॉपिक्स बार बार एग्जाम में आ रहे हैं, आपको सबसे पहले उन टॉपिक्स को टारगेट करना है और उनका लगातार लूपिंग में रिविजन करना है। ये सबसे पहली टिप है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपको ये पता चल जाएगा। इस तरीके के 7-8 क्वेश्चन कर लो। मेरी अगर आप लाइव सेशंस ज्वाइन कर रहे होगे, जो मैं यूजुअली 9 PM पे या 9:30 PM पे लेती हूँ, तो मैंने उसमें आपकी PD कंप्लीट करा दी, OD कंप्लीट करा दी, अब हम नए रियल कराने वाले हैं। तो उसमें आप समझ पाओगे, मैं एक टॉपिक के 10 से 12 क्वेश्चन आपको कराती हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आने हैं। इसी तरीके से आप अपने रिविजन में फॉलो करिए। जो टॉपिक्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग हैं उनकी तैयारी हमें सबसे पहले करके रखनी, ताकि बार बार उनको बाद में प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो चीज़ इंप्रोवाइज हो जाएगी। एक चीज़ तो ये डन हो गई। ठीक है, अब दूसरा इसमें पॉइंट हम ऐड करेंगे कि हमें जो टॉपिक तैयार करने हैं वो तो मोस्टली अकरिंग करने हैं, उनका रिवीजन करते चलना है। प्लस इसके साथ हम जो भी हाईली वेटेज सब्जेक्ट्स हैं, हाईली वेटेज सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? हाईली वेटेज सब्जेक्ट है आपका लीनियर अलजेब्रा, आपका रियल एनालिसिस और आपका OD और PD। क्योंकि देखो, ये दोनों मिला के 30 से 40 मार्क्स के आते हैं, ये दोनों मिला के कम से कम 100 प्लस मार्क्स का बन जाता है। इसके अलावा हो गया आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, इसके अलावा हो गया एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। ठीक है, तो ये हाईली वेटेज टॉपिक्स तुम्हारे। अब इन पांचों में से हाईली वेटेज कौन से हुए? पांचों में से हाईली वेटेज हुए लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जो आसान भी पड़ता है और हम कर भी पाते हैं, और PD, अगर हम इन दोनों को भी छोड़ दें तो। अब हमें क्या करना है, जो ये वाले टॉपिक्स हैं इनको सबसे पहले रिवीजन शुरू करना है। मैं ये नहीं कह रही कि उनको छोड़ देना है, मैं यहाँ पे तुम्हें बता रही हूँ कि रिवीजन के लिए भी कैसे सोचोगे तुम टॉपिक्स। तो वी हैव टू डू फर्स्ट प्रायोरिटाइज करना है तुम्हें। फर्स्ट प्रायोरिटाइज करना है तुम्हें हाईली वेटेड सब्जेक्ट्स, उनके तुम हाईली फ्रीक्वेंटली अकरिंग टॉपिक्स का रिवीजन शुरू कर दो। जैसे लीनियर उठाई, लीनियर का रिवीजन शुरू कर दिया, रियल के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका रिवीजन शुरू कर दिया, PD का कर दिया, कॉम्प्लेक्स कर दिया, फिर OD पे आए और फिर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पे आए। इस तरीके से तुम्हें प्रायोरिटाइज वाइज अपने टॉपिक्स का रिवीजन भी करना होगा। 2 चीजें क्लियर हुई। तीसरा, अब इसमें जब तुम रिवीजन करोगे तो अपने डे को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेना। आपने अपने दिन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इस फर्स्ट पार्ट में आप रिवीजन करोगे उन टॉपिक्स का जो कि हाईली इंपॉर्टेंट है, मतलब विच आर मोर इंपॉर्टेंट। जैसे कि आपने लीनियर अलजेब्रा पकड़ा और इसका आपने सुबह रिवीजन करना शुरू कर दिया, रात को इस समय तो आपने थ्योरी पकड़ ली पूरी और उसका फटाफट रिवीजन कर दिया। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है, आपने इस समय PD का रिवीजन शुरू कर दिया। थर्ड हाफ में आप फिर जो लीनियर अलजेब्रा इसके PYQs का रिवीजन कर लेना। तो इस तरीके से आप एक एप्टीट्यूड का एक अप्लाइड का पोर्शन और एक प्योर का पोर्शन लेके चलोगे तो आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा, आपको बोरिंगनेस भी नहीं लगेगी, और आपके पोर्शन वाइज जो टॉपिक्स हैं वो कवर भी होते चलेंगे, और प्योर और अप्लाइड दोनों की आप प्रैक्टिस भी करते चलोगे। तो वो आपके ऊपर है, आप किस तरीके से अपने डे को डिवाइड कर रहे हो। बट मेरे अकॉर्डिंग एक प्योर और एक अप्लाइड लेके रिविजन करोगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि अप्लाइड में अगर नंबर हमें लाने हैं कम से कम 20 से 25, तो उसकी हर दिन कम से कम 7 से 8 क्वेश्चंस तुम्हें हर हालत में उसको रिवाइज करते रहना पड़ेगा, तब तुम्हारे लिए वो चीज़ बिल्कुल एक्यूरेसी आपको दे पाएगी, करने में भी क्वेश्चंस और फ्रेश भी रहेगा दिमाग में जो आपने याद किया है। तो इसलिए मॉर्निंग और इवनिंग या प्रैक्टिस के लिए रख लेना प्योर, बीच में आप अप्लाइड का पोर्शन डाल सकते हो। चौथा पॉइंट मैं यहाँ पे ये ऐड करना चाहूंगी, जो भी रिवीजन करते जा रहे हैं, जो भी रिवीजन कर रहे हैं, जैसे आपने लीनियर अलजेब्रा का रिवीजन स्टार्ट किया पहले हफ्ते, 1 वीक के लिए आपने लीनियर अलजेब्रा का रिवीजन किया। अब जब नेक्स्ट वीक आप किसी और आपने रियल एनालिसिस उठा दिया, सेकेंड वीक में आपने रियल एनालिसिस उठा दिया, तो अब इस वीक में
1 या 2 घंटा अब फिर लीनियर अलजेब्रा का जल्दी से रिवीजन कर लो। फिर क्या करोगे, इसी में से थोड़ा सा आधा घंटा से 1 घंटा दे के लीनियर अलजेब्रा का भी आप रिवीजन करोगे। इसमें क्या कहेंगे, इसमें क्या रहेगा कि लीनियर अलजेब्रा जब हमने पिछले बार उठाई है ना, हम भूलेंगे नहीं, रियल के साथ हम लीनियर का भी आधा घंटा 40 मिनट उसका भी रिवीजन करते चलेंगे। तो ये जब आप एक चीज को उठा रहे हो, उसको फिनिश करके दूसरी चीज उठा रहे हो, तो उसको नेक्स्ट चीज को उठाने के बीच में आप 40 मिनट करीब उस पहले वाली चीज का भी रिवीजन करते चलिएगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स पे आपको काम करना